अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आपका एरा। आज ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करवाऊँगी, अपना स्टार्ट करते हैं। अब हम ऑयल इंडस्ट्री की सबसे फेमस यूनिट की बात करते हैं, बैरल। आपने न्यूज़ में सुना होगा ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज बाय थाउज़ेंड ऑफ बैरल पर डे या कंट्री प्रोड्यूसेस मिलियंस ऑफ बैरल ऑफ ऑयल। लेकिन बैरल होता क्या है? एक बैरल एग्जैक्टली 42 यूएस गैलन्स के बराबर होता है। अब सवाल आता है, ऑयल लीटर्स में क्यों मेजर नहीं होता? ये हिस्टोरिकल रीजन की वजह से है। जब ऑयल इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी तो वुडन बैरल स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते थे। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप दूध खरीदने मार्केट जाती हैं। आप कहेंगी मुझे 1 लीटर दूध चाहिए। आप किलोग्राम में दूध नहीं मांगती, क्यों? क्योंकि दूध की कॉमन लैंग्वेज लीटर है। बिल्कुल इसी तरह ऑयल इंडस्ट्री की कॉमन लैंग्वेज जो है वो बैरल है। इसलिए रिपोर्ट्स में आपको बीबीएल नज़र आता है, और जब आप फ्यूचर में प्रोडक्शन रिपोर्ट्स देखेंगे तो बैरल की यूनिट बहुत फ्रिक्वेंटली मिलेंगी। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, आखिर इतने सारे यूनिट सिस्टम की ज़रूरत ही क्या है? एक ही सिस्टम क्यों नहीं यूज़ कर लेते? रीज़न बताओ, रीज़न क्या है? रीज़न हिस्ट्री है। डिफरेंट कंट्रीज ने अपने मेजरमेंट सिस्टम डेवलप किए। अमेरिका में इम्पेरियल यूनिट्स कॉमन होता है। साइंटिफिक वर्ल्ड में ऐसा यूनिट कॉमन है, और ऐसा यूनिट तो आप लोग जो है 9 मैट्रिक से ही सुनते आ रहे हैं। ऑयल इंडस्ट्री ने अपनी फील्ड यूनिट्स डेवलप कर ली। अब इमेजिन करिए, एक प्रोजेक्ट में पाकिस्तान का इंजीनियर है, अमेरिका का इंजीनियर है, और मिडल ईस्ट की कंपनी है। सबकी रिपोर्टिंग स्टाइल थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। इसीलिए इंडस्ट्री प्रोफेशनल को मल्टीपल यूनिट सिस्टम समझाने पड़ते। एक और सिंपल एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि पाकिस्तान में आप सबको पता है, हम डिस्टेंस के लिए जो है किलोमीटर में बताई जाती है। डिस्टेंस को हम जो है वो किलोमीटर में बताते हैं। अमेरिका में जो है माइल्स में बता रहे होते हैं। डेस्टिनेशन दोनों की सेम है, लेकिन जो मेजरमेंट लैंग्वेज है दोनों की वो डिफरेंट है। ऑयल इंडस्ट्री में भी बिल्कुल यही सिचुएशन होती है। इसीलिए कन्वर्जन सीखना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल माना जाता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है। ओके, तो अब हम इंडस्ट्री की लैंग्वेज सीखते हैं। हर फील्ड की अपनी शॉर्ट्स लैंग्वेज होती हैं। जैसे कि डॉक्टर की अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। कंप्यूटर इंजीनियर की बात करें तो उनकी अपनी अलग लैंग्वेज होती है, और पेट्रोफिजिक्स की भी अलग लैंग्वेज होती है। जब आप पहली बार रिपोर्ट देखेंगे तो आपको भी अजीब से लेटर नज़र आएंगे, जैसे कि GR, POR। अब ये सारे समझ में नहीं आएंगे, बस सुन लीजिए। PRM, SW, NTG, ROP, LWD, NMR। और शायद आप सोचें ये सब क्या लिखा हुआ है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, ये सिर्फ शॉर्टकट्स हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे व्हाट्सएप पर लोग ASAP लिखते हैं या FYI लिखते हैं। इंडस्ट्री में टाइम बचाने के लिए एब्रिविएशन यूज़ किए जाते हैं, और धीरे धीरे ये लैंग्वेज आपको बिल्कुल नॉर्मल लगने लगते हैं। आज हम इन सब का बेसिक आइडिया समझेंगे। फ्यूचर लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी थोड़ी और डिटेल समझेंगे। पहले हम इसका बेसिक कवर कर लेते हैं। अब हम कुछ सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स को सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले POR, पोरोसिटी। नाम सुना सुना है, क्योंकि पिछले बहुत से लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। पोरोसिटी का मतलब होता है रॉक के अंदर कितनी खाली जगह मौजूद है। इस स्पंज में बहुत सारे होल्स होते हैं। ये होल्स वाटर स्टोर कर सकते हैं। रॉक में जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं उन्हें पोर्स कहते हैं। अब दूसरे, और कितनी एम्प्टी स्पेस है उसे पोरोसिटी कहते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो PERM का, परमिबिलिटी। पोरोसिटी और परमिबिलिटी सेम नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक एग्जांपल मान लीजिए, एक स्पंज है, वाटर इजली पास हो जाता है। अब एक प्लास्टिक बॉटल है, उसमें स्पेस तो हो सकती है, लेकिन वाटर फुल नहीं करेगा। परमिबिलिटी बताती है कि फ्लूइड मूव कर सकता है या नहीं। और सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो पोरोसिटी जो है उसे हम कह सकते हैं कि पोरोसिटी इज इक्वल टू स्टोरेज कैपेसिटी, और परमिबिलिटी जो है वो हम उसे कह सकते हैं फ्लो कैपेसिटी। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो एस डब्ल्यू को हम कह सकते हैं वाटर सैचुरेशन। सोचिए ग्लास है, उसका जो आधा हिस्सा है वो पानी से भरा हुआ है, वाटर से भरा हुआ है, और आधा हिस्सा जो है वो हवा से। वाटर सैचुरेशन हमें बताती है
आपके पोर्स में कितनी जो है वो वाटर मौजूद है। अगर SW जो है वो ज़्यादा है तो वाटर ज़्यादा है, और अगर SW मतलब कि वाटर सैचुरेशन अगर ज़्यादा है तो वाटर ज़्यादा है, अगर SW कम है तो शायद ऑयल या गैस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अब जीआर को समझते हैं। जीआर क्या होता है? जीआर होता है गामा रे। इसको बिगनर लेवल पर शेल डॉक्टर समझा जा सकता है या समझ सकते हैं। हाई जीआर यूजुअली शेल इंडिकेट करता है, और लो जीआर होता है जो वो यूजुअली क्लीनर फॉर्मेशन इंडिकेट करता है। ये कॉन्सेप्ट फ्यूचर लेक्चर में रिपीटेडली यूज होंगे, इसलिए इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने भी टर्म्स मैंने यहाँ पर यूनिट्स की यूज़ किए हैं, उसमें कुछ भी नया नहीं है। परमिबिलिटी, पोरोसिटी, सैचुरेशन, ये सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर के अलावा शॉर्ट्स में भी समझाई गई है। अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसे भी डिटेल में दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि फिर ये लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है और हम अपने टॉपिक से जो है वो हट जाते हैं। अब तक हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, लेकिन एक स्टूडेंट के माइंड में नेचुरली सवाल आता है, मुझे ये सब सीखने की ज़रूरत क्यों है? जवाब सिंपल है। इमेजिन करिए एक डॉक्टर रिपोर्ट्स पढ़ना ना जानता हो, क्या वो डायग्नोसिस कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह अगर पेट्रोफिजिक्स लॉस और रिजर्वायर पेट्रो प्रॉपर्टीज नहीं समझेंगे तो सबसरफेस को नहीं समझ पाएंगे, और अगर सबसरफेस नहीं समझेंगे तो ऑयल कहाँ है, गैस कहाँ है, वाटर कहाँ है, रिजर्वायर कितना अच्छा है, ये सब सवालों का जवाब मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोफिजिक्स एक्सप्लोरेशन से लेकर प्रोडक्शन तक हर स्टेज पर यूज होता है, इसलिए ये ऑयल और गैस इंडस्ट्री की कोर साइंस में से एक है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम समराइज करते हैं। आज हमने सीखा कि पेट्रोफिजिक्स क्या होती है। हमने समझा कि अर्थ को डायरेक्टली देखना मुमकिन नहीं, इसलिए हमने क्रूज और मेजरमेंट यूज़ करते हैं। हमने लॉग्स और कोई के बारे में सीखा। हमने बोरहोल्स का कॉन्सेप्ट समझा, एमडी, टीवीडी और टीडी को समझा, मड इन्वेंशन और बोरहोल इन्वेंटमेंट को डिस्कस किया, यूनिट सिस्टम के बारे में बात की और कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन को भी समझा। ये सब कॉन्सेप्ट फ्यूचर लेक्चर की फाउंडेशन है। अगर आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया तो आगे के टॉपिक्स बहुत इजी लगेंगे। लेक्चर एंड करने से पहले मैं सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जब भी आप किसी लॉग कर्व को देखें, किसी कोर सैंपल को देखें या किसी पेट्रोफिजिक्स रिपोर्ट्स को देखें, तो सिर्फ नंबर्स मत देखिए। हर नंबर के पीछे एक कहानी होती है। हर कर्व के पीछे कर्व का कोई सीक्रेट छुपा हुआ होता है। और छुपे से याद आया, मैंने अर्थ के सीक्रेट्स छुपे हुए पे एक रैप सॉन्ग बनाई है। अगर चाहे तो आप यूट्यूब के मेरे ही चैनल पे जाके उस सॉन्ग को एंजॉय कर सकते हैं। अब पेट्रोफिजिक्स का काम उस सीक्रेट्स को समझना होता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ पेट्रोफिजिक्स सिर्फ साइंस नहीं है, पेट्रोफिजिक्स फॉर्मूलाज नहीं है, पेट्रोफिजिक्स ऐसी लैंग्वेज है, और हम उस लैंग्वेज की ट्रांसलेटर हैं, और हम जो है उस लैंग्वेज के ट्रांसलेटर हैं। सो थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम पेट्रोफिजिक्स की दुनिया को और गहराई से एक्सप्लोर करेंगे साथ में मिलकर।